अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुर्लुस उरान के एपिसोड 9 में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि हेक्टर के ठिकाने पर उरान के गले पर फ्लादियुस की तलवार होती है। हेक्टर फ्लादियुस से कहता है, इसका सर जिस्म से जुदा कर दो, मुकद्दस मोहब्बत के लिए अपनी वफादारी साबित करो। फ्लादियुस उरान से कहता है, तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को और तुमने मेरे भाई को कत्ल किया। इतना काफी नहीं था कि तुमने मेरे शहर बुरसा पर हाथ डाला, जहाँ मैं पैदा हुआ और पला बड़ा। अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। तो उरान कहता है, फ्लादियुस तुम अपनी पूरी जिंदगी कांटों पर गुजारोगे। मेरे पीछे छोड़े गए हजारों तुर्क सिपाहियों में से कोई एक इंशाल्लाह एक दिन मेरा इंतकाम जरूर लेगा। फ्लादियुस उरान को मारने के लिए तलवार हवा में उठाता है तो उरान बाजू से खंजर निकालता है और रस्सियां काटना शुरू कर देता है। फ्लादियुस कहता है, मैं तुम्हारे बाप को भी तुम्हारे पीछे जहन्नुम में भेज दूंगा, फिक्र न करो। हेक्टर कहता है, इसे मार दो, तुम्हारे बाप भाई और मुकद्दस मोहब्बत के लिए। हेक्टर के सिपाही भी यही नारे बुलंद करते हैं। फ्लादियुस की तलवार आगे बढ़ते ही कारा खलील का छोड़ा हुआ तीर इसे आ लगता है। कारा खलील के साथ अब्दुर्रहमान और दीगर भी मौजूद होते हैं जो अंधाधुंध तीर बरसाते हैं। इसी दौरान उरान फ्लादियुस को पीछे धकेलता है और एक तरफ भाग पड़ता है। तीर अंदाजी में हेक्टर के बहुत से सिपाही मारे जाते हैं। उरान को भागता हुआ देखकर हेक्टर चलाते हुए कहता है, उरान उरान सिपाहियों इसका पीछा करो और पकड़ के लाओ। फ्लादियुस आगे बढ़ने की कोशिश करता है मगर उरान के सिपाहियों के तीर इसे रोक लेते हैं। हेक्टर की जानिब तीर तानते हुए देखकर फ्लादियुस इसकी जानिब भाग पड़ता है। तीरों से बचता हुआ फ्लादियुस इसके पास पहुंचता है और हेक्टर का दफा करने का दिखावा करते हुए उरान को तीर मारने से रोक देता है। कारा खलील और बाकी सब उरान को बचाने के बाद वहाँ से पलट जाते हैं। हेक्टर फ्लादियुस से कहता है, तुम्हारी नजरें काफी तेज निकली, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। फ्लादियुस कहता है, काश तुम्हारे आदमियों की नजरें भी इतनी ही तेज होती, वो उरान के चंद सिपाहियों का मुकाबला तक न कर सके। हेक्टर के सिपाही उरान के पीछे भागते हैं तो उरान के सिपाही पलट पलट कर तीर छोड़ते हैं जो इन्हें आ लगते हैं। अगले मंजर में उरान घोड़े को दौड़ा रहा होता है और इस मकाम पर जा रुकता है जहाँ फ्लादियुस ने इसके सिपाहियों पर हमला किया था। मरने का नाटक करने वाले उरान के सिपाही जमीन पर लेटे होते हैं। वो इसे देखते हुए अपनी आंखें खोल लेते हैं। हेक्टर का बोना साथी झाड़ियों में छुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। अगले लम्हे उरान को चारों तरफ से घेर लिया जाता है मगर कारा खलील और अब्दुर्रहमान भी पहुंच जाते हैं और आते ही हेक्टर के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। उरान भी आगे बढ़ता है और हेक्टर के सिपाहियों को काटना शुरू कर देता है। तलवार एक के गले में घूमते हुए कहता है, जो मेरे अबाव अजदाद और मेरी नस्ल पर हमला करेगा इसका ठिकाना सिर्फ जहन्नम होगा। काफरों की सफाई के बाद कारा खलील उरान से कहता है, हजूर इन्होंने हमें भी घात लगाकर निशाना बनाया था। उरान ऊंची आवाज में कहता है, अगर वो फ्लादियुस एक बार मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसकी गद्दारी का एक एक करके हिसाब लूंगा। अब्दुर्रहमान कहता है, फ्लादियुस ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, इसने हमें धोखा क्यों दिया। उरान कहता है, फ्लादियुस ने वही किया जिसकी हमें उससे तवक्को थी। हम फ्लादियुस से बदला लेंगे मगर इसका एक वक्त मुकर्रर है। झाड़ियों में छुपा हुआ बोना ये बातें सुनकर बहुत हंसता है। इतने में ही जरकुताई और बुरान भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। उरान से उसकी खैरियत पूछते हैं और उरान कहता है, वक्त कम है, हम यहाँ से जा रहे हैं। वो रवाना हो जाते हैं और बोना पलट जाता है। ठिकाने में हेक्टर गमगीन होते हुए कहता है, आज यहाँ कुर्बान होने वाले मोहब्बत के सुरमा नहीं होने चाहिए थे। फ्लादियुस कहता है, सरहदों की तरफ रवाना होने वाली तुम्हारी ताकतवर फौज उरान का काम तमाम करने के लिए काफी होगी और अगर तुम्हें लगे कि ये काफी नहीं है तो मुझे सिर्फ जगह और वक्त बता देना। मैं बाज़-ए-तीन सल्तनत से जितने सिपाही तोड़ सका तोड़कर तुम्हारी खिदमत में पेश करूंगा। तो हेक्टर उससे कहता है, तुम सिर्फ इस जिम्मेदारी के बारे में सोचोगे जो मैं तुम्हें दूंगा। फ्लादियुस, मुकद्दस मोहब्बत के लिए तुम्हें एक जान लेनी होगी। फ्लादियुस पूछता है, किसकी? हेक्टर कहता है, शहनशाह की। तुम वाहिद शख्स हो जो इस पर शक पैदा किए बगैर इसके करीब जा सकते हो। शहनशाह का मरना जरूरी है ताकि कुस्तुनतुनिया का तख्त हमारे वफादार पालिगुस खानदान के पास रहे। फ्लादियुस कुछ देर सोचता है और परेशान होते हुए कहता है, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मैं शाही महल से जिंदा नहीं निकल पाऊंगा। हेक्टर कहता है, तुम इसे जहर दोगे और इस तरह किसी को तुम पर शक नहीं होगा, बल्कि तुम ये ऐलान करोगे कि इसे उरान ने जहर दिया है। इस तरह शहनशाह के सिपाही हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। फ्लादियुस इसकी बातों से मुत्तफिक हो जाता है और हेक्टर मजे लेते हुए कहता है, इस दौरान मैं शहजादी अस्पुर्चा को कैद कर लूंगा जिसे इज़्निक भेजा जा रहा है। फ्लादियुस पूछता है कि बाप के मरने के बाद बेटी हमारे किस काम आएगी। हेक्टर कहता है, वो अपने बाप के ताल्लुकात इस्तेमाल करके हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। इतने में ही बोना वहाँ पहुँचता है और उससे कहता है, अजीम उस्ताद हेक्टर, उरान अपने सिपाहियों की लाशें लेकर भाग गया है जिन्हें फ्लादियुस ने मारा था। हेक्टर कहता है, खुदा के गजब से कोई फरार नहीं हो सकता। लाजमी तौर पर यह बात उरान को अपनी आखिरी सांस में समझ आ जाएगी। अगले मंजर में हम देखते हैं शहजादी अस्पुर्चा का काफिला इज़्निक की जानिब जा रहा होता है। बग्गी में डैफ्नी भी इसके साथ बैठी होती है और शहजादी कहती है, मैं अपने बाप की इताअत नहीं करूंगी। मैं इज़्निक जाकर अपने हाथ पाँव बांध कर अपनी तकदीर का इंतजार नहीं कर सकती। डैफ्नी कहती है, लेकिन शहजादी ये जगह हमारी तवक्को से ज्यादा खतरनाक है। आपके वालिद जानते हैं कि उरान कितना शैतान और मक्कार है। वो आपकी हिफाजत के लिए आपको भेज रहे हैं। शहजादी कहती है, नहीं, मसला उरान नहीं बल्कि मोहब्बत के सुरमा है। डैफ्नी कहती है, अजीम शहनशाह इनके सामने सर नहीं झुकाएंगे। तो अस्पुर्चा कहती है, मैं अपने बाप को जानती हूँ, मैं इस शक के साथ कहीं नहीं जा सकती। डैफ्नी पूछती है, तो आपका क्या इरादा है? अस्पुर्चा कहती है, मैं इनके पास वापस जाऊंगी और ये मत भूलो कि इज़्निक का कोई तकफूर नहीं है। मैं अपने बाबा से कहूंगी कि वो मुझे इज़्निक का तकफूर बना दें। फिर बुलंद आवाज से काफिले को रोकते हुए कहती है, रुको, हम वापस जाएंगे, चलो जल्दी करो। डैफ्नी को गुस्सा आता है और काफिला मोड़ लिया जाता है। इधर काई कबीले में मालूम खातून खैमे से सामान
निकलवा रही होती हैं। नीलूफर इनके पास आकर पूछती है, मलून माँ इसका क्या मतलब है, आप क्या कर रही हैं? तो मलून खातून कहती हैं कि मैं अपने पौधों का खैमा अलग कर रही हूँ। नीलूफर गुस्से से कहती है, वो इतने बड़े नहीं हुए कि मुझसे अलग हो जाएं। कासिम अब भी रात को जाग कर मुझे ढूंढता है। मलून खातून कहती है, अगर एक बार तुम इसे ना मिली तो अगले दिन वो तुम्हें नहीं ढूंढेगा। ये कहते ही वो आगे बढ़ती है तो नीलूफर इनके पास आकर कहती है, मलून माँ मैं आपको समझती हूँ, जब वक्त आएगा तो वही होगा जो आप कह रही हैं, मगर अभी नहीं। जवाब में मलून खातून कहती हैं, सर्दियाँ शुरू होते ही वो तमाम कायद तुर्कों की तरह महीनों के लिए पहाड़ों पर जाएंगे और सिपाही बनने की तरबियत हासिल करेंगे। मैं ये सब इनके लिए कर रही हूँ ताकि इन्हें इससे आदत पड़ जाए। जब लोहा गर्म हो तभी इसे चोट लगानी चाहिए मेरी बेटी। जब सबके बच्चे जा रहे हैं तो तुम्हारे भी जाएंगे। नीलूफर कहती है, वो जाएंगे जरूर जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अगली सर्दियों से। मलून खातून कहती है, नीलूफर अगली सर्दियों का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन क्या दुश्मन इंतजार करेगा? गुंजा आगे बढ़ते हुए मलून खातून से कहती है, मेरी प्यारी माँ, देखें जाने वाले बच्चों में से सबसे छोटा भी सुलेमान से बड़ा है, ऐसा ना करें माँ। नीलूफर कहती है, हम कबीले में इनकी तरबियत बढ़ा देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो उरान बेबी ऐसा ही सोचेंगे। मलून खातून कहती है, पहले उरान को आने दो, वही सही फैसला करेगा, मगर तब तक वो नए खैमों में रहेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए एराज से पूछती है, हलीमा कहाँ है? एराज कहती है, मैंने सुबह से इसे नहीं देखा। मलून खातून कहती है, जल्दी इसे ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। जंगल में उरान के सिपाही आराम कर रहे होते हैं। दुमरुल बालाबान के जख्म दाग देता है, बाकी सब भी मरम पट्टी कर रहे होते हैं। दुमरुल कहता है, क्या आपको लगता है कि हेक्टर इस धोखे को सच मान लेगा? अब्दुर्रहमान बुरान से कहता है, उरान बे ने एक ऐसा मंसूबा बनाया है जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, ऊपर से इन्होंने अपनी जान भी दाव पर लगा दी, अब बाकी सब फ्लादियुस पर मुनहसर है। जरकुताई कहता है, ये फ्लादियुस मेरे उरान जितना ही माहिर है, अगर सही रास्ता मिल जाए तो कमाल हो जाएगा। अब्दुर्रहमान कहता है, हमें अपने सरदार को अकेला नहीं भेजना चाहिए था। इसी दौरान उरान कारा खलील के साथ वहाँ आता है और कहता है, हेक्टर हमारे जाल में फंस गया है। खलील कहता है, अगर वो फ्लादियुस पर भरोसा नहीं करेगा तो हमें फौज का रास्ता कभी भी मालूम नहीं होगा। इसीलिए हमें फ्लादियुस का कमांडर वहाँ पहुँचता है और उरान की तलवार कारा खलील को देता है। फिर कहता है, हेक्टर को फ्लादियुस पर शक नहीं हुआ। उरान पूछता है, क्या फ्लादियुस फौज का रास्ता मालूम कर पाया? तो कमांडर कहता है, हेक्टर ने इसे नहीं बताया, इसने फ्लादियुस को शहनशाह को जहर देने का हुक्म दिया है और खुद शहजादी अस्पुरचा को कैद करने निकल गया है। ये मालूमात देने के बाद वो उरान के इशारे पर चला जाता है। फिर उरान अपने साथियों से कहता है, वो शहनशाह को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में लेना चाहता है, अगर फ्लादियुस ने ये काम कर लिया तो वो हमें रास्ता जरूर बताएगा। खलील फौरन बुरसा के कैंप में पैगाम भेजो, वो फौरन खोल दें। दुश्मन की तमाम चालें हमें बुरसा के अंदर ले जाएंगी, लेकिन पहले शहनशाह को हेक्टर के कब्जे से बचाना होगा। हम शहजादी को बचाने जाएंगे। इधर हम देखते हैं बुरसा में फ्लादियुस शहनशाह से कहता है, मैंने सरहदों के शहरों और किलों का दौरा किया है, मैंने सुना था कि तकफूर सरोज बुरसा से भाग निकला है, मैं इसकी तलाश में था। शहनशाह कहता है, सरोज इज़निक में है। शहनशाह दूसरी तरफ मुड़ता है तो फ्लादियुस वहाँ रखे हुए गिलास को देखने लग जाता है, फिर इसमें कुछ डाल देता है। शहनशाह हंसते मुस्कुराते हुए गिलास उठाता है और उसे पी जाता है। कुछ घूंट पीने के बाद वो गिलास फेंकते हुए पूछता है, ये क्या है? जहर की तरह कड़वा। फ्लादियुस कहता है, माफ कीजिएगा, मगर मुझे ये करना था, क्योंकि आपकी मौत एक अजीम मुकद्दस के काम आएगी। ये सुनते ही शहनशाह इसे दबोच लेता है। इतने में ही तालियां बजाते हुए हेक्टर वहाँ आता है और कहता है, फ्लादियुस तुमने एक मुश्किल इम्तिहान के बावजूद मुकद्दस मोहब्बत से अपनी वफादारी साबित कर दी। शहनशाह पूछता है, क्या ये सब एक खेल था? तो हेक्टर कहता है, हाँ शहनशाह। फ्लादियुस हेक्टर से पूछता है, उरान को अपने कदमों में लाने के बाद भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हुआ क्या? शहनशाह कहता है, तुमने इसका भरोसा तो जीत लिया, मगर मेरा भरोसा हमेशा के लिए खो दिया। हेक्टर कहता है, जब मेरी फौज कब्जे का पहाड़ रास्ता खोलेगी तो हम उरान को निस्तो नबूद कर देंगे, मगर इससे पहले हमें इसे कमजोर करना होगा। ये कहते ही हेक्टर वहाँ से चला जाता है। शहनशाह फ्लादियुस को देखते हुए अफसोस में सारे लाता है। और नाज़रीन, इसी जगह पे एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।